अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम डेनमार्क जैसे देशों की तस्वीरें देखते हैं तो वहाँ की सड़कें और हमारे यहाँ की सड़कों में जमीन आसमान का फर्क क्यों दिखता है? और देखिए, इसका जवाब सिर्फ कूड़ेदान की कमी नहीं है। नहीं, मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है, हमारी सोच की जड़ों में छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये फर्क असल में है कितना बड़ा। फिर हम 3 ऐसी बड़ी वजहों की परतें खोलेंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं 2 अलग-अलग दुनियाओं की कहानी से। एक तरफ कोपेनहेगन जैसे शहर हैं, जहां सब कुछ एकदम व्यवस्थित है, और दूसरी तरफ हमारे अपने शहरों की हकीकत, जहां रोज की जिंदगी ही एक जद्दोजहद है। जरा देखिए, एक तरफ साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट, बिना गड्ढों वाली सड़कें और अपनी लेन में चलती गाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ कूड़े के पहाड़, लगातार बजते हॉर्न और गायब फुटपाथ। ये बस 2 तस्वीरें नहीं हैं, ये 2 अलग-अलग सिस्टम की कहानी बयां करती हैं। अब ये सब देख के ना मन में एक बहुत ही असहज सा सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या हम लोगों में ही कोई बुनियादी कमी है? लेकिन इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल समस्या वो है ही नहीं जो हम सोचते हैं। असली वजहें तो कहीं और ही छिपी हैं, उन चीजों में जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए पहली वजह को समझते हैं। ये वो समस्या है जो हमारे समाज के ताने बाने में ही बुनी हुई है, सामाजिक ऊंच नीच यानी सोशल हायरार्की। देखिए, सदियों से हमारे समाज में सफाई का काम एक खास तबके के साथ जोड़ दिया गया है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि भाई अपने आसपास की सफाई करना ये मेरा काम तो है ही नहीं। और सच कहें तो यही वो सोच है, वो मानसिकता है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। और हमारी भाषा, हमारी बोलचाल में भी ये सोच साफ झलकती है। गंदगी हम फैलाते हैं, पर जो उसे साफ करने आता है उसे हम नाम देते हैं कूड़े वाला। जरा सोचिए, हम काम करने वाले इंसान को ही कूड़े का नाम दे रहे हैं। लेकिन सारी गलती सिर्फ मानसिकता की भी नहीं है। कहानी का एक और बहुत बड़ा पहलू है, हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था, जो कई मौकों पर पूरी तरह से फेल हो जाती है। किसी भी इंसान पर उंगली उठाने से पहले एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या हम लोगों को सिविक माइंडेड होने का, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का सही माहौल भी दे रहे हैं? मतलब जब पब्लिक टॉयलेट पर ताला लगा हो, या वो इतने गंदे हों कि इस्तेमाल ही ना किए जा सकें, जब सड़क पर चलने के लिए फुटपाथ ही ना हो, जब दूर दूर तक कोई कूड़ेदान ही नजर ना आए, तो फिर कोई नियमों का पालन करे भी तो कैसे करे? इसे भेड़ चाल कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये असल में माहौल का असर है। सोचकर देखिए, वही लोग जो एक गंदी सड़क पर कुछ भी फेंकने से नहीं हिचकिचाते, वही दिल्ली मेट्रो के अंदर एकदम सलीके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेट्रो का साफ सुथरा माहौल उन्हें खुद ब खुद जिम्मेदार बना देता है। मतलब इंसान वही है, बस जगह और माहौल बदलते ही उसका बर्ताव भी बदल जाता है। और जब सिस्टम और समाज दोनों में इतनी दिक्कतें हों, तो लोग क्या करते हैं? वो अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। और यहीं से जन्म लेती है हमारी तीसरी और शायद सबसे बड़ी समस्या, सहानुभूति की कमी, जिसे हम कह सकते हैं एम्पैथी डेफिसिट। हम में से कई लोग एक बुलबुले में जी रहे हैं। अपने घर के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर सब कुछ साफ सुथरा चाहिए। लेकिन जैसे ही उस बुलबुले से बाहर कदम रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी मानो खत्म हो जाती है। बाहर की दुनिया जो हम सबकी साझी है, वो किसी और की समस्या बन जाती है। असली सिविक सेंस जो है ना, वो सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है, वो दरअसल एक तरह की एम्पैथी है, सहानुभूति है। ये इस छोटी सी बात को समझने से शुरू होता है कि मेरी फैलाई हुई गंदगी किसी और को साफ करनी पड़ेगी, और बस एक पल के लिए उस इंसान के बारे में सोचकर अपने काम को थोड़ा बदल लेना ही सिविक सेंस है। तो सवाल ये उठता है कि अगर समस्याएं इतनी गहरी हैं, तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए हमें दूसरे देशों से सीखना होगा कि वो कैसे कामयाब हुए। देखिए, जापान में बच्चे खुद अपना स्कूल साफ करते हैं। इससे काम को लेकर ऊंच नीच की भावना बचपन में ही खत्म हो जाती है। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट्स को रेटिंग दी जाती है, जिससे सिस्टम को बेहतर बनाने का दबाव बना रहता है। और डेनमार्क में सामफंड सिंध की भावना है, जिसका मतलब है समाज के प्रति जिम्मेदारी। तो ये साफ है कि सिविक सेंस को सिखाया और विकसित किया जा सकता है। एक और उदाहरण देखिए। डेनमार्क में लोग अपने घर के कचरे को 10 अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर सिस्टम सही हो और लोगों को सही तरीका बताया जाए, तो वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी निभाने के लिए तैयार रहते हैं।
और बात सिर्फ सजा की नहीं है, सिर्फ फाइन लगाने से काम नहीं चलता। जर्मनी और डेनमार्क जैसे देशों में एक स्मार्ट सिस्टम है। वहां प्लास्टिक की बोतल खरीदने पर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जो बोतल वापस करने पर आपको मिल जाते हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग करना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक फायदा बन जाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? कोई एक जादुई हल नहीं है। हमें हर मोर्चे पर एक साथ काम करना होगा। स्कूलों में सही शिक्षा देनी होगी, शहरों में सही सुविधाएं बनानी होंगी, नियमों को सख्ती से लागू करना होगा, और सबसे जरूरी, हम सबको अपने दिलों में एक दूसरे के लिए और अपने समाज के लिए थोड़ी और जगह बनानी होगी। और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि पहले क्या आएगा, एक बेहतर सिस्टम जो हमें बेहतर नागरिक बनने पर मजबूर कर दे, या फिर हमें खुद पहले बेहतर नागरिक बनना होगा ताकि एक बेहतर सिस्टम बनाया जा सके? ये एक बड़ा सवाल है, और शायद इसका जवाब कहीं इन दोनों के बीच में ही छिपा